साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपर वे में बना रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि सारे ही जीके का आप समय समय पर रिवीजन करते रहें, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को या रिकॉल करते रहेंगे तब तक ही वो आपको याद रहने वाली है। अगर एक लंबे समय के बाद आप रिवाइज करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हम वो चीज़ भूल चुके हैं। तो आपको फिक्स समय पर ही उसे क्या करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं? बायोलॉजी चल रही है तो बायोलॉजी में आज हम बात कर रहे हैं आपकी ग्रंथियों की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रंथियों की। और ग्रंथि भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं आपकी? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। यानी ये जो अंतःस्रावी है उनमें हार्मोन्स और जो बाह्यस्रावी है उनमें क्या बहते हैं आपके? एंजाइम फ्लो करते हैं। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी अंतःस्रावी की। किसकी बात कर लेते हैं हम? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये क्या करती है? इनसे क्या रिलीज होता है? तो इनसे क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या होता है? इनका हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये कैसी रहती है? नलिका विहीन रहती है। इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती। जैसे कि हमारे हाथ में वेन्स होती है, नसें होती हैं, उस तरीके की इनमें कोई नलिका नहीं होती। ये नलिका विहीन होती हैं। इनमें हार्मोन्स का स्त्राव होता है और ये डायरेक्ट किस में फ्लो करती हैं? आपका ब्लड में फ्लो करती हैं। किस में फ्लो करती हैं? आपका ब्लड में फ्लो करती हैं। ये क्या है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये नलिका विहीन होती है, नालिका विहीन होती हैं, नालिका विहीन होती हैं, विहीन होती हैं। इनमें हार्मोन स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। जो हार्मोन्स है वो स्रावित होते हैं और जाकर डायरेक्ट कहाँ मिलते हैं? सीधे ही रक्त में फ्लो करना शुरू कर देती हैं। तथा ये हार्मोन्स तथा ये हार्मोन्स सीधे ही रक्त में प्रवाहित होते हैं। रक्त में प्रवाहित होते हैं, में फ्लो करते हैं। डायरेक्ट ही ब्लड में आपका क्या करते हैं? ये फ्लो करते हैं। सीधे ही क्या होते हैं? रक्त में प्रवाहित होते हैं। और पौधों में भी हार्मोन्स का स्त्राव होता है और उनका जो नियंत्रण करते हैं वो उनकी शारीरिक क्रियाओं पर, जो पौधे जो अपनी क्रियाएं करते हैं उनसे ही क्या होता है? हार्मोन्स का आपका क्या होता है? नियंत्रण होता है। पौधों में भी हार्मोन्स का स्त्राव होता है। पौधों में भी पौधों में भी हार्मोन्स का स्त्राव होता है, स्राव होता है जिसे वह शारीरिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित करते हैं, जिसे वह शारीरिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक क्रियाओं द्वारा क्रियाओं द्वारा नियंत्रित करते हैं। यानी पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो मिट्टी से आपका जल ले जाते हैं, तो ये कब क्या है? उनके प्रोसेस हैं। उन्हीं प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? वो अपने जो हार्मोन्स हैं उन्हें भी क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। तो अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी आपकी ग्रंथियां आती हैं, हार्मोन्स आते हैं, तो उसमें हमने एक कल ग्रंथि पढ़ी थी। कौन सी ग्रंथि पढ़ी थी? जो हमारी मस्तिष्क में थी वो थी हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
जो कैसी थी, आपके चने के आकार की थी, जिसमें हमने सोमेटोस्टेटिन और आपका ऑक्सीटोसिन भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके थायराइड ग्रंथि की। किसकी बात कर लेते हैं हम? थायराइड ग्रंथि की। कि जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या करती है? जो थायराइड ग्रंथि है वो जो उसमें जो हार्मोन्स स्रावित होता है, उस हार्मोन्स को हम TSH हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? TSH हार्मोन्स कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से TSH नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा होता है आपका? TSH हार्मोन्स आपका क्या होता है? स्रावित होता है। किससे होता है ये? थायराइड ग्रंथि से। उसके बाद हम बात करें अगर हार्मोन्स होता है हमारा एक LTH हार्मोन्स जो है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है। जो क्या उत्पन्न करता है? जो माँ के स्तन है उनमें दुग्ध उत्पन्न करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? LTH आपका क्या है? एक लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है। LTH हार्मोन एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है, हार्मोन है जो माँ के स्तनों में, माँ के स्तनों में दुग्ध उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। यानी जो भी स्तनपायी हैं उनमें क्या पाया जाता है? आपका LTH हार्मोन्स पाया जाता है। किसमें? स्तनपायी में। उसके बाद जो हम अगर बात करें तो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी आपकी थायमिन हार्मोन्स को रिलीज करती है थायराइड ग्रंथि। और जो उत्पादन करता है किसका? रोगों से लड़ने वाली जो टी की कोशिकाएं हैं उनसे। यानी टी कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? आपका थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स यानी थाइमोसिन करता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला थाइमोक्सिन। कौन सा हार्मोन्स? आपका थाइमोक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? आपका जो रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं हैं उन्हें उत्पन्न करता है। निकलने वाला थाइमोक्सिन हार्मोन, थाइमोक्सिन हार्मोन, हार्मोन रोगों से लड़ने वाली, से लड़ने वाली वाली टी कोशिकाएं उत्पन्न करता है, टी कोशिकाएं उत्पन्न करता है। कौन करता है? आपका थायराइड ग्रंथि से जो थाइमोक्सिन आपका हार्मोन्स निकलता है वो क्या करता है कि जो ग्रंथि से हार्मोन्स निकला वो कैसे करता है कि जो रोग फैलाते हैं, जो रोग फैलते हैं बॉडी में, उन्हें टी कोशिकाओं की मदद से क्या करता है? नष्ट करता है। उसके बाद हम बात करें अवटु ग्रंथि की। अवटु ग्रंथि भी किसे कहते हैं? कि जो हम थायराइड ग्रंथि है वो मनुष्य के गले में होती है। गले में भी कहाँ होती है? लाइरिक्स के नीचे रहती है। और इससे क्या निकलते हैं? और भी अन्य हार्मोन्स निकलते हैं। अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि मनुष्य में लाइरिक्स से नीचे होती है, नीचे होती है, होती है जिससे क्या होता है कि इससे अनेक हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे आपका थायरॉक्सिन, कैल्सिटोसिन, ये क्या है? हमारे इससे निकलते हैं, जिससे थाइऑक्सिन,
जिससे थाईऑक्सिन, थाईऑक्सिन क्या है, ये एक हमारी क्या है आपकी हार्मोन है थाईऑक्सिन, और साथ ही साथ आपका कौन सा आपका कैल्सीटोनिन, कौन सा आपका कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। ये किससे निकलते हैं, आपके अफ्टू ग्रंथि से, आपके थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। और थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, उसके बाद जो थायराइड के लिए आवश्यक है, वो सबसे आवश्यक क्या है हमारा, आयोडीन। क्या है आवश्यक थायराइड के लिए, आयोडीन। थायराइड के लिए, थायराइड के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व आयोडीन है। क्या है आपका आवश्यक तत्व, आयोडीन है। आयोडीन की कमी से आपका घेगा रोग हो जाता है, वो भी कहाँ होता है, गले में होता है। और क्या है, ये अफ्टू ग्रंथि जो है ये भी कहाँ होती है, हमारे गले में होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, घेगा। फिर हम बात करें कैल्सीटोनिन जो नियंत्रण करता है, वो किसको करता है, तो कैल्सीटोनिन जो है वो मनुष्य का जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें किसकी मात्रा को, जो मनुष्य की ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो रक्त है उसमें कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन मानव शरीर में, कैल्सीटोनिन हार्मोन मानव रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। कौन करता है, आपका कैल्सीटोनिन, जो ब्लड में हमारी कैल्शियम है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद एक है हमारी पीनियल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है, हमारी शरीर की तीसरी आंख के रूप में जानी जाती है। कौन सी ग्रंथि, हमारी पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं हम, थर्ड आई कहते हैं। तो हमारे कहाँ पर पाई जाती है, आपके में। और इससे जो स्रावित होता है हार्मोन, वो होता है मेलाटोनिन। कौन सा होता है हमारा, मेलाटोनिन। यानी पेनियल ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। और उससे जो हार्मोन्स स्रावित होता है, उस हार्मोन्स का हमारा नाम क्या है, उस हार्मोन्स को हम कहते हैं मेलाटोनिन। और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स, होने वाला हार्मोन्स हार्मोन मेलाटोनिन है। क्या है आपका, मेलाटोनिन। कौन सा होता है आपका, मेलाटोनिन होता है। और जो मेलाटोनिन क्या है, वो क्या करता है कि नींद के लिए उत्तरदायी है। इससे क्या होता है, मेलाटोनिन से जो अगर इसका स्राव बढ़ जाता है, तो ये हमारा इसका जो स्राव है किस में बढ़ता है, अंधेरे में। जब हम बोलते हैं ना कि अंधेरा करके नींद अच्छी आती है, तो क्या होता है, जो मेलाटोनिन है हार्मोन हमारा, इसका जो फ्लो है ये बढ़ जाता है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है, मेलाटोनिन नींद के लिए उत्तरदायी है। मेलाटोनिन नींद के लिए उत्तरदायी है, नींद के लिए उत्तरदायी है।
इसका स्राव अंधेरे में बढ़ जाता है। अंधेरे में अंधेरे में बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, क्या करता है, अंधेरे में जो उसका स्राव है वो कैसा होता है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी हार्मोन की, तो हार्मोन को क्या कहते हैं, ड्रैकुला कहते हैं। कौन से हार्मोन को हम ड्रैकुला कहते हैं, मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन का उपनाम क्या है, ड्रैकुला। मेलाटोनिन का उपनाम है आपका ड्रैकुला। किसे कहते हैं आपका, मेलाटोनिन को हम क्या कह सकते हैं, आपका ड्रैकुला कह सकते हैं। एक हार्मोन है हमारा लेप्टिन हार्मोन्स, वो क्या करता है, वो हमारे पेट के भर जाने पर इंडिकेट करता है कि हमारा पेट अब जब भर चुका है। तो वो कौन सा है, हमारा लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन पेट के भर जाने का संकेत देता है। पेट के भर जाने का संकेत, भर जाने का संकेत यानी इंडिकेट करता है कि जब हमारा पेट भर जाता है तो ब्रेन तक जो आपका पहुंचता है मैसेज कि अब फुल है पेट हमारा, तो वो किसकी वजह से पहुंचता है, लेप्टिन हार्मोन्स की वजह से पहुंचता है। उसके बाद हम बात करें अगर ग्रेलिन हार्मोन की, तो वो खाना खाने का संकेत होता है। कौन सा हार्मोन आपका, ग्रेलिन। कौन सा हार्मोन्स आपका, ग्रेलिन हार्मोन्स। ग्रेलिन हार्मोन खाना खाने का संकेत देता है। खाना खाने का संकेत, खाने का संकेत कौन देता है, हमारा आपका ग्रेलिन जो देता है। वो कैसा संदेश देता है, खाना खाने का। डोपामाइन होता है एक हार्मोन, वो क्या करता है, हमारी खुशी प्रदान करता है। डोपामाइन क्या है, खुशी प्रदान करता है। डोपामाइन हार्मोन्स, डोपामाइन हार्मोन खुशी प्रदान करता है। खुशी प्रदान करने वाला कौन सा है, हमारा डोपामाइन हार्मोन क्या है, ये खुशी प्रदान करता है। अब अगर हम बात करें कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल जो है वो किस समय उत्पन्न होता है, जब हमारा माइंड स्ट्रेस में हो, हम किसी बात गहरी सोच में बैठे हो या कोई स्ट्रेस ले रहे हो, तो उस समय जो हमारा हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है कॉर्टिसोल। कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किसके समय में होता है, जब हम तनाव में हो, स्ट्रेस की अवस्था में, यानी तमाम जो तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रेस या तनाव के समय में उत्पन्न, स्ट्रेस या तनाव के समय में उत्पन्न उत्पन्न हार्मोन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे जो किससे निकलते हैं, हमारे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से। उपनाम मेलाटोनिन का क्या था, ड्रैकुला। लेप्टिन पेट भर जाने का संकेत देता है। ग्रेलिन खाना खाने का संकेत देता है। फिर डोपामाइन क्या करता है, हमें खुशी प्रदान करता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है कि जो टेंशन होती है उस समय जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो कौन सा है, हमारा कॉर्टिसोल। उसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि की। किसकी बात करने वाले हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि की। ये भी कैसी ग्रंथियां हैं, ये भी नली युक्त होती है। इनमें क्या होती है, नलियां होती है। लेकिन जो आपकी अंतःस्रावी थी उनमें क्या नहीं थी, आपकी नलियां नहीं थी। इनमें क्या किसका स्राव होता है, एंजाइम्स का। किसका स्राव होता है, एंजाइम का। जैसे हमारी लार में भी एंजाइम मिलते हैं, अग्नाशय में भी एंजाइम मिलते हैं, आपके हाथ में भी एंजाइम मिलते हैं। तो ये एंजाइम कहाँ मिलते हैं, हमारी जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं उनसे मिलते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की। ये नली का युक्त होती है, ये नाली का युक्त होती हैं। इनसे एंजाइम का स्राव होता है।
स्राव होता है, क्या रिलीज करती है आपकी अंतःस्रावी हार्मोन्स। और बाह्य क्या करती है, हमारी एंजाइम को क्या करती है, रिलीज करती है। जैसे हम अगर बात करें मुख की, किसकी बात करें, मुख की, जब मुख भोजन जाता है तो जो लार है उनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम, जैसे टाइलिन और लाइपेज। कौन से निकलते हैं, हमारा टाइलिन और लाइपेज। टाइलिन व लाइपेज जो हमारे भोजन में सबसे पहले, और मुख में जो आपका पचना शुरू हो जाता है, सबसे पहले मुख में क्या पचता है भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पचते हैं सबसे पहले मुख में भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स। और बाकी के जो तत्व हैं वो हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद पचते हैं, लेकिन जो हमारे माउथ में ही पच जाते हैं, मुंह में ही पच जाते हैं, वो क्या पचते हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम अगर बात करें पेट की, किसकी बात करें, पेट की यानी स्टोमक की, तो पेट में जो हमारे एंजाइम होते हैं वो होते हैं हमारे पेप्सिन और रेनिन। कौन से होते हैं हमारे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन के पचाने में सहायक है, और रेनिन से क्या पचता है आपका, दूध। क्या पचता है आपका, रेनिन से पचता है आपका दूध। अगर रेनिन एंजाइम की मात्रा बढ़ रही है तो दूध जल्दी पच जाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें रेनिन एंजाइम की मात्रा अधिक होती है, जब तो वो दूध पीने के बाद फटाफटा सा दूध उगलते हैं। अगर वो फटा दूध बाहर कर रहे हैं मुंह से, तो वो क्या है कि जो उनकी पाचन क्रिया है वो अच्छे तरीके से चल रही है, यानी उनमें रेनिन एंजाइम है। उसके बाद अगर हम बात करें अग्नाशय की, अग्नाशय में आपका क्या होता है, आपका अमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। किसकी बात कर लेते हैं हम, अग्नाशय की। किसकी बात कर लेते हैं हम, अग्नाशय की। तो अग्नाशय में हमारा क्या होता है, आपका ट्रिप्सिन और अमाइलेज। क्या होता है अग्नाशय में, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। अमाइलेज, अमाइलेज होता है, ये किसके हैं, आपके अग्नाशय के। उसके बाद अगर हम बात करें आंत में, यानी जो छोटी आंत होती है उनमें रसांकुर होते हैं, विली बनी हुई होती है। वो क्या करती हैं, वो पहले एंजाइम को रिलीज करती हैं, जो एंजाइम भोजन में अच्छे से मिलता है, फिर उसको शक कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारी बॉडी के पास तक भी एनर्जी पहुंचती है। तो जो आंत है उसमें कौन सा एंजाइम आपका पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है एरिपेसिन। और आपका कौन सा पाया जाता है, आपका माल्टेज। क्या पाया जाता है, एरिपेसिन और माल्टेज। तो आंत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका एरिपेसिन और माल्टेज। एरिपेसिन और आपका कौन सा पाया जाता है, माल्टेज। एरिपेसिन और माल्टेज, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके आंत में पाए जाते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली आपकी नेक्स्ट क्लास में जो आपके डाउट हैं उन्हें दूर कर सकें। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।